अब मैं आईटी टीम से आदरणीय भानु जी को बुलाना चाहूँगी, जो कि आपको थोड़ा सा बताएंगे कि आईटी के लेवल पर जो डीकेडी ऐप है उसका सारा आपको बताएंगे। और यहाँ से मैं श्रवण, डॉक्टर अनामिका राणा, आप भी मंच पे आएँ और डीकेडी ऐप के बारे में सबसे पहले थोड़ा सा आपको बताएंगे, बहुत संक्षिप्त में, ताकि आपको समझ में आए कि अगर जिस भूमि पे आप खड़े हैं उसी में आप जियो टैग करके किस प्रकार से आपको डिटेल्स रिकॉर्ड हो जाएंगी। ये जो छोटी सी किट हम आपको दिखा रहे थे और मैंने आपको बताया था कलरीमेट्रिक डिवाइस जो है, जिसके अंदर ये छोटा सा डिवाइस है, इसी के अंदर ही ये छोटा सा जगह बनी हुई है। इसमें एक ट्यूब डालते हैं और ट्यूब डालने में जिसमें कलर जो डेवलप होता है जब डालते हैं, और एक तार के माध्यम से इसको अपने मोबाइल में आप अटैच कर सकते हैं। जो यूएसबी केबल होती है ना, उसके द्वारा आप अपने मोबाइल में अटैच कर सकते हो और आपके मोबाइल में तुरंत जानकारी आ जाती है कि नाइट्रोजन लो है, हाई है या मीडियम है। ये पीएच मीटर है जिसके द्वारा पीएच को और ईसी को मापा जा सकता है। तो ये भी इस किट के साथ ही मिलता है। इस किट के अंदर ही ये डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं। नाम भी सबका इसी प्रकार से रखा गया है, जिसका नाम है जैसे मृदा जैविक कार्बन परीक्षक। तो किसान को पता चल जाता है जैविक कार्बन या ऑर्गेनिक कार्बन लिखा है ना, कि इसका मतलब यह है कि ऑर्गेनिक कार्बन को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाना है। इसके अंदर पूरे ग्लव्स से लेकर टिश्यू पेपर से लेकर इस प्रकार से टेस्ट ट्यूब से लेकर सब ये, इसीलिए इसका नाम रखा डॉक्टर। ये एक पूरी की पूरी पोर्टेबल लैब है। ये पूरी की पूरी एक पोर्टेबल लैब है जिसके अंदर इन सभी चीज़ों का, सभी टेस्ट ट्यूब्स वगैरह का समावेशीकरण है। ग्लास की ट्यूब इसमें चाहिए होती हैं क्योंकि इसमें केमिकल्स रिएक्ट ना करें, तो वो भी इसके अंदर है। इसी के अंदर फिल्टर पेपर दिए जाते हैं। सबसे ज़्यादा कॉस्टली हमें यही पड़ते हैं, ये फिल्टर पेपर हैं, क्योंकि जब मृदा को छाना जाता है और मृदा को छानने के बाद जब फिल्टर करना पड़ता है, तो ये फिल्टर पेपर भी पोर्टेबल वे में इसी के अंदर ही इनबिल्ट होते हैं। छोटी छोटी जो फनल चाहिए होती हैं, इस सभी का प्रोसेस जो है इसी में इंक्लूडेड है। ये आप देख रहे हैं ड्रॉपर्स भी, यानी अगर सॉल्यूशन लेना है तो कैसे ड्रॉपर से उठाना है, वो भी इसी के अंदर चलती फिरती हमारी मिनी लैब जिसको बोल सकते हैं उसके अंदर इंक्लूडेड है। इसके अंदर एक पूरा का पूरा ब्रोशर भी होता है, धरती का डॉक्टर ब्रोशर, जिसको पढ़कर इन सभी विधियों को बहुत आराम से किया जा सकता है। आप में से कोई भी अगर आगे आकर इसको देखना चाहता है तो आप आगे आकर इसको देख सकते हैं। आप में से जो भी इंटरेस्टेड हैं तो मंच पर आकर इसको देख सकते हैं, नज़दीक से पास से समझना चाहते हैं। इसमें जो पानी का प्रयोग होता है वो भी डिस्टिल्ड वाटर यहीं पर ही है। कुरा बुझ्नुभयो हजुरहरूले? कृषिको सन्दर्भमा यो मृदा परीक्षणको सन्दर्भमा जो आफ्नो खेतको माटो हुन्छ त्यो माटोको पुरा हेल्थ हामी बुझ्न सक्छौँ यो धरतीको डॉक्टरबाट। अब हेर्नको लागि हामी अगाडि आएर हेर्न सक्छौँ। यो नै भन्नुभएको छ आदरणीय डाक्टर देवप्रियाज्यूले कि यो हामी अगाडि आएर हेरेर अझै राम्रोसँग बुझौँ। आउनुहोस्, उभिएर पानी खाएर आउनुहोस् अनि पानीको अझै व्यवस्था गर्दैछौँ। आउनुहोस् त भइहाल्छ। उभिनु बित्तिकै तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। हजुर, ये प्रेजेन्टेसन अर्को सुरु हुँदैछ। बुझ्नको लागि हामी यहाँ आएर हेर्न सक्छौँ। एउटा एग्जाम्पल आदरणीय डॉक्टर देवप्रियाजीले दिनुभएको थियो कि जैसे कभी अगर हमें कोई समस्या हो तो डॉक्टर भी पहले हमें परीक्षण करता है और फिर उसके बाद औषधि देता है, लेकिन हमें ये पता ही नहीं कि हमारी जो माटो है उसको नाइट्रोजन की ज़रूरत है या नहीं, हम नाइट्रोजन डाल रहे हैं, या उसको कार्बन की ज़रूरत है या नहीं, या पोटेशियम की ज़रूरत है या नहीं, उसे जाने बिना डालते हैं तो उससे और भी ज़्यादा हेल्थ हमारी माटो की बिगड़ जाती है। तो इसका सॉल्यूशन हो जाता है। लेकिन इसमें सबसे अच्छी चीज़ और क्या है, ये कम्प्लीटली डिजिटलाइज्ड है कि आप सारी जानकारी आपको कहाँ मिलेगी, तपाईको फोनमा सबै जानकारी तपाईले फोनमा पाउनुहुन्छ, किनकि यसको यो एप छ कम्प्लिट। जस्तो फेसबुक एप हुन्छ, जस्तो गुगलको एप हुन्छ। अनि जियो ट्यागिङ बुझ्नुभयो सबैजनाले? जियो ट्यागिङ यस्तो छ कि जहाँ तपाईले उभिएर त्यसको बारकोडको स्क्यानिङ गर्नु भएको छ नि, जस्तो वाइफाईको लागि हामी स्क्यानिङ गर्छौँ त्यस्तै बारकोडको पनि स्क्यानिङ हुन्छ। अनि त्यो स्क्यानिङ भएपछि तपाईँ जहाँ उभिनु भएको छ त्यही ठाउँको ट्यागिङ भइहाल्छ। तो डिजिटल रूपमा जस्तो हाम्रो गुगल मैप काम गर्छ,
गूगल मैप फेरेर हामी यो बुझ्न सक्छौँ नि कि ये गूगल मैप देख करके यहाँ जाना है, यहाँ से रास्ता है, तो वो पूरी आपकी लोकेशन उठा लेता है वहाँ से, और फिर आपकी एग्जैक्ट लोकेशन पे वहाँ मृदा का क्या स्थिति है, आपके माटों की क्या स्थिति है, वो पूरा ऐप पे आपको मिलता है, जो भी सैंपल लिया जाता है। अब तो सैंपलको सन्दर्भमा अझै राम्रोसँग बुझ्नको लागि हामी अगाडि आएर हेर्न सक्छौँ। अहिलेसम्म यस्तो खालको केही सल्युसन हेर्नु भएको छ हजुरहरूले? छ कि छैन? यो आफ्नो आफ्नो नयाँ छ। एक बार सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। एक वीडियो के माध्यम से सबको समझ आएगा, हम उसी ढंग से आपको बताएंगे। ये मशीन परीक्षण करने के लिए है। ये जो आपको मशीन दिखाई दे रही है, किसान के पास किट है और वो किट के साथ में थोड़ा कुछ परीक्षण जो उन्होंने बताए वो कर सकते हैं, और बाकी 12 पैरामीटर्स पे नहीं इसका सॉल्यूशन बनेगा। नहीं, यो किसान को लागि अलि महँगो अभी हुन्छ। बहुत सारे प्रश्न आपके वीडियो दिखा रहे हैं भाई साहब। वेदप्रिया जी, ये मशीन का मूल्य कितना है? हाँ जी, तो बहुत सारे प्रश्न इससे रिलेटेड हैं। मशीन जो है कोऑपरेटिव या एफपीओ में लगती है। बड़े जहाँ पर 10-10 हज़ार फार्मर जुड़े हैं, 5 से 10 हज़ार फार्मर जुड़े हैं, तो ये मशीन की जो कॉस्ट है वो 15 लाख रुपए है एक बार की। उसके बाद जब इसमें लोड होके आते हैं तो 50 सैंपल लोड होके आते हैं। 50 सैंपल लोड होके आते हैं। नेक्स्ट 50 सैंपल खरीदने के लिए, उसका सैंपल रिफिल किट खरीदने के लिए 6500 रुपये का नेक्स्ट 50 सैंपल का रिफिल किट होता है। यानी एक बार में वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगी। 9 करोड़ की लेबोरेटरी लगाने की आवश्यकता नहीं है। इस मशीन को लगाने से वह सारे कार्य हो जाएंगे। दूसरा, धरती का डॉक्टर किट का भी मूल्य पूछ रहे हैं। धरती का डॉक्टर किट जो है वो मात्र जो है 6,000 रुपये की है, और 6,000 रुपये में से 50 सैंपल टेस्ट किए जा सकते हैं। यानी रिफिल किट आती है इसकी 2500 रुपये की, 50 सैंपल की। एक सैंपल की कॉस्ट 50 रुपया होती है। हमारे भारतवर्ष में भी 300 रुपये एक सैंपल की कॉस्ट है। ये एक बिजनेस मॉडल भी है जो किसान या आवा समूह की महिलाएं अगर इसको लेती हैं और किसानों का परीक्षण करती हैं सॉइल का, तो 50 रुपये कॉस्ट उनकी आती है, 200 रुपये भी चार्ज करती हैं तो 150 रुपये का उनको आमदनी होती है। तो हमारे देश में, पंजाब में, हिमाचल में, उत्तराखंड में कृषि सखियां इसी बिजनेस मॉडल का उपयोग कर अपनी आजीविका की अभिवृद्धि भी कर रही हैं और देश का विकास भी कर रही हैं। वेदप्रिया जी, ये हमारा जो सॉल्यूशन है धरती का डॉक्टर, इसको आए हुए कितना समय हुआ है? ये कितना लेटेस्ट है? इसको 6 साल से हम अभी फील्ड में प्रयोग कर रहे हैं। तो 6 साल से हम इसको उत्तराखंड में और पंजाब में, टोटल हम 11 राज्यों के अंदर इसको फील्ड में प्रयोग कर चुके हैं पिछले 6 सालों में। और किसी का कोई प्रश्न है तो यहाँ माइक दे सकते हैं। ओम, यो 6,000 वाला किट्स चाहिँ हामी जुन अहिले इन्टलेक्चुअल शिविरमा हामी नेपालबाट आएका छौँ, म लान चाहन्छु फर्किँदा। तर लगिसकेपछि आफ्नो गाउँपालिका नगरपालिकामा प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। ये कहना चाह रहे हैं कि ये इसको ले जाना चाहते हैं, लेकिन अपनी ये छोटी वाली जो किट है अपनी, लेकिन इसको ले जाने के बाद इसको नगर पालिका में कैसे प्रयोग करना है इस विषय में और जानकारी चाहते हैं। अर्को क्वेसन, अनि यदि हामीले प्रयोग गर्दाखेरि यो किट्स चाहिँ यदि हामीलाई समस्या पर्यो, बिग्रियो भने मेन्टेनेन्स कसरी गर्ने हो यो पनि सोध्न चाहन्छु। मेंटेनेंस, अगर किट में कोई समस्या आ जाती है तो मेंटेनेंस कैसे करनी है? तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए, सभी के लिए उपयोगी रहेगा। जो ये किट है ये इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल किट है कि किसान जो है अपने खेत में इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। अनपढ़ भी हैं, उनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता, इतने उपयोगी तरीके से इसको बनाया गया है। इसकी 0 मेंटेनेंस कॉस्ट है, यानी इसको मेंटेनेंस करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जब आप पतंजलि से, भरवा एग्री साइंस कंपनी से जब हम ये खरीदते हैं तो आप हमारे CRM सेंटर के मेंबर हो जाते हैं। CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है जो हमारा बहुत बखूबी चलता है। आपको फील्ड में कोई प्रॉब्लम आए, मतलब आपको कोई, आप टेस्ट भूल गए या आपको करना नहीं आ रहा, तो हमारी टीम तुरंत आपको रिस्पॉन्ड करती है। तो इसका जो पीछे CRM सेंटर हमारा चलता है, अभी भी क्या होता है, जैसे पंजाब में पंजाबी में समझाना पड़ता है, कन्नड़ में कन्नड़ भाषा में समझाना पड़ता है, तो अलग अलग भाषाओं के भी एक्सपर्ट हमारे साथ यहाँ रहते हैं और जिसको भी फील्ड में जो समस्या आती है उसको वो करते हैं। गांव पालिका के लिए, ग्रामीण विकास के लिए यह किट बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है और
शुरुआत में जब हम इसको आपको देते हैं तो हम आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग कराते हैं। पूज्य आचार्य श्री जी महाराज ने नेपाल के अंदर भी इस प्रकार की ट्रेनिंग कराने के लिए पूरी व्यवस्था की है। अगर आप लोगों में से कुछ लोग जो भी इसमें इनिशिएट अपना लेंगे, वह ट्रेनिंग की व्यवस्था आप सब के लिए नेपाल देश के अंदर ही हो जाएगी। तो ऐसा करेंगे कि जो 6000 आईसी मात्रे, ये 15 लाख आईसी में ना, 15 लाख आईसी इसकी वन टाइम कॉस्ट है, और जो इसके रेकरेंट एक्सपेंसेस हैं वो 6500 रुपये हैं। 6500 में मतलब अगले 50 सैंपल का जो इसमें मटेरियल है वो लोड होकर आ जाएगा। और जो लोग इस तरह की ट्रेनिंग अपने एरिया में चाहते हैं, इस तरह का कुछ प्रपोजल आप लोगों के मन में आता है, तो आप लोगों इसमें आपका ये जो भी सुझाव है, तो यहाँ पे हम एक सुझाव पेटी रख देंगे, या आप लोग जो भी इसमें अपना ले जाना चाहते हैं, ट्रेनिंग और चाहते हैं, तो उसमें आप लिख करके, पेजेस पे लिख करके हम यहाँ पे पेटी रखवा देते हैं, आप उसमें डालते रहिएगा। अब 1 मिनट प्राता जी, हाँ कुछ पूछना है? छोटा वाला किट 6000 रुपये, 6000 आईसी, अप्रॉक्सीमेटली 10,000 नेपाली करेंसी। ये जो किसका प्राइस, इसका 6000 रुपीज़, 6000। पूज्य साध्वी जी ओम, और डाक्टर साहब आपको भी ओनम। मैं हजुरलाई एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने यो किट हामीले युज गरिरहेछौँ म आफ्नो नगरपालिकामा। डॉक्टर साहब मैं किट अपना नगरपालिका में यूज़ कर रही हूँ लगभग 2 साल से, और पूरी द्वारा वहाँ पे लगभग टीओटी का ट्रेनिंग भी हो चुका है, और लगभग यहाँबाट हामीले यो पतञ्जलि अर्ग्यानिक रिसर्च इन्स्टिट्युटबाट हामीले चाहिँ 50 जना अगुवा किसानहरूको तालिम पनि गराइसकेका छौँ, र यहाँबाट चाहिँ लगभग हाम्रो अपूर्वाजी और बिहार से आपको रवि आदित्य जी और कुछ लोग यहाँ से गए हुए थे, और जाके लगभग 1 हप्ता के 7 दिन को त्यहाँ ट्रेनिङ पनि भइसकेको छ, र उहाँहरूले चाहिँ अर्ग्यानिक खेती पनि सुरु गरिसक्नु भएको छ, र केही किसानहरूले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब यो कम्पोस्ट मलहरू पनि बनाउन सुरु गरिसक्नु भएको छ, र प्रत्येक खेतमा गएर अगुवा किसानहरूले चाहिँ सबैजनालाई यो किट पनि युज गरिराख्नु भएको छ। यो एकदम सजिलो छ, होइन यसमा मात्र चाहिँ त्योबाट चाहिँ माटो चाहिँ हाम्रो खेतको 5 ठाउँबाट चाहिँ उठाउने हो, 4वटा कोणबाट, एउटा बिचबाट, र त्यो माटोलाई चाहिँ यसो मसिनो पारेर त्यसमा त्यो यसमा हाल्ने हो, र एउटा केमिकल हालिन्छ, त्यसबाट चाहिँ संलग्न हुन्छ कि हाम्रो माटोमा कस्तो किसिमको उर्वरा शक्ति छन्, कार्बनको अवस्था के छ, र त्यसपछि चाहिँ हामी बाली लगायौँ भनेर कुन किसिमको बाली लगाउँदा सजिलो हुन्छ, त्यो चाहिँ यसले धेरै उपयोगी किट छ। त्यस कारणले यो किट चाहिँ सहज छ, र हामी चाहिँ आफ्नो विभिन्न किसिमका योजनाहरूमा चाहिँ यो राखेर चाहिँ अर्ग्यानिक खेती गराउन सक्छौँ, र यो चाहिँ सजिलो छ। यो विषयमा हजुरलाई केही चाहिँ थप चाहिँ केही यस विषयमा आफ्नो सल्लाह र तपाईँले केही जानकारी चाहिन्छ भने म आफ्नो पालिकामा यसलाई युज गरिरहेको छु, त्यही थप कुरा चाहिँ केही सोध्नु पऱ्यो भने मलाई सोच्दा हुन्छ। हजुर, महोत्तरी जिल्लाको मनडा सिस्वा नगरपालिका, त्यहाँ हामीले यो धरतीको किट चाहिँ युज गरिसकेका छौँ। यो सानो, त्यति बेला यो मसिन चाहिँ बनाएको छैन, यो मसिन भर्खर बनाएको छ। डाक्टर साहब, माटोमा चाहिँ कुन किसिमको चाहिँ मल हाल्नुपर्ने छ, नाइट्रोजनको अवस्था के छ, फस्फोरसको अवस्था के छ, त्यसको उर्वरा शक्ति कति छ, त्यसमा कार्बनको अवस्था के छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। तर यो चाहिँ यसको सानो पारामिटर छ, योभन्दा ठुलो चाहिँ परिमाण 12 पारामिटर त्यसमा छलङ्ग हुन्छ। यसमा अलिकति बढी चाहिँ प्रश्न हुँदैन। जस्तै हामी डायबिटिज टेस्ट गर्दा अब ग्लुकोमिटरले डायबिटिज टेस्ट गर्नु र ल्याबमा टेस्ट गर्नु, त्यस्तै यो ग्लुकोमिटर, यो डायबिटिजको लागि ग्लुकोमिटर भयो र त्यो चाहिँ ठुलो ल्याब भयो, यति फरक छ है। हजुर, ठिक छ, धन्यवाद। मेरो हजुरसँग केही क्वेसन छ, म नेपालीमा बोलौँ। फर्स्ट अफ अल आई लाइक टु थ्याङ्क यू डाक्टर साहब, भेरी नाइस प्रेजेन्टेसन। यो दुईवटा चिज छ नि, एउटा त ल्याब भयो, एउटा किट भयो। अब नेपालको खरिद ऐनले यो 15 लाखको मेसिन किन्नका लागि हाम्रो सर्टेन प्रोसिजर छ, सोझै किन्न पाइँदैन, टेन्डरमा जानु पऱ्यो, होइन? अनि यसको स्पेसिफिकेसन हामीले यसकै लागि मात्रै भनेर राख्यो भने त्यो अख्तियारले तानेर लान्छ, होइन? त्यसो भएको हुनाले हामीले यो मसिन किन्नका लागि सरकारी सिस्टमबाट कसरी किन्न सक्छौँ, नम्बर 1। दोस्रो कुरा, यो जस्तो म पोखरा महानगरपालिकाको मेयर हो, मेरो 33वटा वडा छ, मैले 33वटा वडामा एउटा मसिन राख्ने भयो भने मलाई 33वटा मसिन चाहियो। त्यसपछि यो किट र यो चाहिँ मसिनको चाहिँ के सम्बन्ध छ? यो मसिनको लागि छुट्टै किट चाहिन्छ कि त्यो जुनियर हो, यो सिनियर हो, होइन? यो अलिकता यो कन्फ्युजन भयो। हामीले नेपालमा यसलाई प्रयोग गर्नका लागि नेपालको खरिद ऐन, हाम्रो वेदजी जान्नुहुन्छ, अरू अब
यहाँ मिश्रजी जान्नुहुन्छ, नेपालको खरिद ऐनले यसलाई किन्नका लागि हामीले कुन प्रोसेसबाट किन्न सक्छौँ त, एउटा कुरा। अनि यसको चाहिँ अब सेल्स पछिको सर्भिस के छ, वारेन्टी के छ, ग्यारेन्टी के छ, अनि यसमा चाहिँ एनपिके को कुरा रह्यो। हामीले चाहिँ खास गरी नेपालमा अब केमिकल फर्टिलाइजर पनि म्याक्सिमम प्रयोग हुन्छ, त्यसमा अब एनपिके को त म त्यो विषय जान्दछु, म त्यसको बाई प्रोफेसन पनि केमिकल फर्टिलाइजर इन्डस्ट्रीको मान्छे हुँ होइन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यसमा अर्ग्यानिक खेती गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ यसको एनपिके मात्रै कुरा रहेन, त्यसको चाहिँ हामीले सब्स्टिट्युट के दिन्छौँ त होइन, त्यो मल हामी कसरी उपलब्ध गराउँछौँ र त्यसको पनि एनपिके मात्रै भनिदिएर भएन, त्यसको पनि कहाँ कति चाहिन्छ भन्ने कुरा अब। अर्को चाहिँ हामीले कतिवटा क्षेत्रफलमा कतिवटा स्याम्पल राख्छौँ होइन। एउटा गरा नेपालमा त टारी हुन्छ, सानो 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 हुन्छ, तराईको जस्तो ठुलो ठुलो चक्लाबन्दी होइन होइन। पाहाडमा चाहिँ त सानो सानो गरा हुन्छ, त्यसमा चाहिँ स्याम्पल कति क्षेत्रफलको स्याम्पल लिनु पऱ्यो, त्यो अलिकति कन्फ्युजन भयो, यसलाई क्लियर गरौँ हजुर। धन्यवाद। ये आपके 3-4 प्रश्न है। जो पहला प्रश्न है कि नेपाल में किस तरह से उपलब्ध होगी, तो भोलि बेलुका 2 बजे देखि परम श्रद्धेय आचार्यश्री महाराजको सत्र छ हाम्रो साथमा। यो सबै कुराको उत्तर उहाँले दिनुहुन्छ किनकि उहाँ साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ अनि सेल गर्ने कुरा सेल्स डिपार्टमेन्ट भएको छैन। तर पनि इसकी जो अगर ले लेते हैं तो उसके बाद गारंटी वारंटी किस प्रकार से रहेगी, और इस पे इसके साथ में आपस में दोनों किट का कोई संबंध है या नहीं है। और शायद चौथा प्रश्न हजुर यो थियो नि कि इसमें चौथा प्रश्न शायद मैंने अगर समझाया तो यही है कि अगर आपने एक सॉल्यूशन ये बता दिया स्थिति क्या है, और अगर हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग में जाना है तो उसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन पे भी आएंगे। ये तो पहले तो परीक्षण की स्थिति आ गई, तो सॉल्यूशन भी अभी हम लोग बताएंगे कि उसका क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है। हाँ, मेडिसिन भी बताएंगे। एक चीज़ और था इनका प्रश्न कि इनका जैसे पहाड़ी एरिया में छोटे छोटे अपना हाँ क्षेत्रफल में होता है, तो वो परीक्षण प्रक्रिया वहाँ कैसे रहेगी। तो सबसे पहले तो आभार आपका, और जिन्होंने ऐसे प्रश्न हैं ये शायद सभी के लिए उपयोगी रहेंगे। तो जैसा कि पूज्य साध्वी जी ने बताया कि नेपाल में कैसे इसका क्रय विक्रय होना है, वो तो आचार्य श्री जी के सेशन में ही आपको पता चलेगा। अभी के लिए एक हेड्सअप मेरे पास है कि आप में से जितने भी लोग इस प्रकार के सॉल्यूशन को भी हम आगे के सत्रों में भी कुछ और सॉल्यूशन आपके लिए लेके आए हैं, तो जो भी आप लोग इंटरेस्टेड हैं एक अलग से फॉर्म आपसे भरवाएंगे, और उस फॉर्म से हम आपसे कनेक्टेड भी रहेंगे। यानी आप लें ना लें वो एक अलग बात है, या आप अपने देश में लगाएं ना लगाएं वो एक अलग बात है, लेकिन आपकी जिज्ञासा की जागृति हुई है और इस जिज्ञासा की जर्नी में हम लोग हमेशा साथ रहेंगे। जो आपने वारंटी गारंटी की बात करी, तो जैसे कंपनी नॉर्म्स होते हैं, इसकी 10 साल की गारंटी होती है, जिसके अंदर इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो उसको भरवा एग्री साइंस जो हमारी कंपनी है उसको फिलफिल करती है। जब आप इसका क्रय करते हैं, यहाँ से जाती है, तो जैसे पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स किसी भी मशीन अप्लाइंसेस को खरीदने के लिए जो आपके पास आते हैं, सेम वही डॉक्यूमेंट्स यहाँ से भी उसके प्रेषित किए जाते हैं। इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, ये भी आपका प्रश्न था, बहुत ही सुंदर प्रश्न था। धरती का डॉक्टर किट हमने बनाई है उन किसान भाई बहनों के लिए, उन गांव के पुरुष और महिलाओं के लिए जिनके पास सुविधा नहीं है कि वो लैब में जाएं, चेक करें और फिर उसके बाद वो वापस आएं। ये उनके लिए बनी है, ये अपने आप में कंप्लीट सॉल्यूशन है। यानी अगर आप गांव में किसानों को आप दे देते हैं, अगर किसानों को आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और किसान इसका परीक्षण अपने खेत का स्वयं कर सकते हैं, ये उनको आत्मनिर्भरता देता है। मैंने दूसरा बताया आमा समूह का, अगर वहाँ पर महिलाओं को आप देते हैं, वो महिलाएं बाहर जाकर किसानों के सैंपल को जब चेक करेंगी, 50 रुपये का उनको खुद का कॉस्ट पड़ रहा है, 200 रुपये अगर उनसे चार्ज करती हैं तो 150 रुपया उनकी आमदनी होती है। ये उनके लिए आत्मनिर्भरता का एक मॉडल तैयार करती है। इसीलिए इसका नाम रखा गया है धरती का डॉक्टर। ये महिलाओं के सम्मान के लिए भी रखा गया है, ताकि ग्रामीण महिलाओं को हम इसके साथ एक किट भी देते हैं, मतलब एक जैकेट देते हैं, एक टोपी देते हैं, और जब वो जैकेट और टोपी डालकर ये किट लेकर चलती हैं तो उनमें गौरव की अभिवृद्धि होती है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन अपने राष्ट्र के लिए मैं धरती का डॉक्टर हूँ। क्योंकि धरती का डॉक्टर होने के लिए किसी डिग्री की आवश्यकता आपको नहीं है।
तो ये इसका संबंध है आदरणीय। दूसरा जो आपका प्रश्न था कि यह जो हमारी मशीन है ये कोऑपरेटिव्स के लिए है। कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं? जैसे हमारे देश में बहुत सारे कोऑपरेटिव्स हैं, 63,000 पैक्स सोसाइटीज़ हैं हमारे देश में। तो उसमें क्या होता है, एक कोऑपरेटिव में 20 से 30,000 फार्मर जुड़ा हुआ है। तो जैसे 10 गांव के ऊपर एक कोऑपरेटिव है, वहाँ पर ये मशीन रख दी, 10 गांव के लोगों का भला हो गया, वहाँ पर गए और जाकर अपने सोइल सैंपल चेक कराए और उसके बाद अपना आ गए। डिफरेंस क्या है? इसमें 5 पैरामीटर टेस्ट होते हैं और इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ 12 पैरामीटर चेक होते हैं। यानी मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट जिनको हम कहते हैं जो सोइल टेस्टिंग में उपयोग होते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट, यानी बहुत सूक्ष्म जो जिनकी क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट जो ज़्यादा मात्रा में मृदा के अंदर होने चाहिए उसका उपयोग किया जाता है। तो दोनों के विषय में ये डिफरेंसेस हैं। जहाँ तक क्षेत्रफल की बात आती है, सीढ़ी नुमा जो आपके खेत होते हैं, उत्तराखंड का भी भौगोलिक परिचय जो है कुछ ना कुछ उसी प्रकार से है। तो सीढ़ी नुमा खेतों में भी एक पर्टिकुलर वहाँ पर एरिया बना रखा है कि 20x20 में आपको 2 सैंपल्स करेक्ट करने हैं। इस प्रकार की जानकारी भी आपको इस किट के साथ पूरी ट्रेनिंग में सिखाई जाती है, समझाई जाती है। इस किट के अंदर केवल मात्र परीक्षण नहीं है, मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ बात, यहाँ समाधान भी है। समाधान कैसे है? क्योंकि इस किट के अंदर जो भी रिपोर्ट आती है उसके अनुसार फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन भी दिया जाता है।